नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। तो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 3,21,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 45 के आसपास है। आर ओ सी आर आई दोनों ही आपको 15 से 12% के देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 के आसपास है। एनुअली इनकम 7,000 करोड़ के आसपास है। तो सब कुछ आपको इस कंपनी का बेस्ट देखने को मिलेगा और सब कुछ मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बना है, जिस पैटर्न्स के बेसिस में इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जब चेक किया तब मुझे इस बार भी हाईएस्टली सेल्स देखने को मिला, जो पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर के बेसिस में कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को मेंटेन्स की। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2600 करोड़ से डायरेक्टली 1600 करोड़ हो चुके थे, अभी फिर से बढ़ के 2200 करोड़ हो चुके हैं। तो एक्चुअली बीच में दिक्कत कहाँ पे हुआ? एक्चुअली बीच में दिक्कत इसीलिए हुआ कि ये कंपनी 2600 करोड़ जिस बार से प्रॉफिट किया था उसमें कुछ टाइम कंपनी के डबल के आसपास कंपनी का आधा से इनकम हुआ था, और इसी आधा से इनकम इस बार कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। तो कोई बात नहीं, इतने बड़े कंपनी इंडिया के सबसे बड़े सीमेंट कंपनी है, तो उसके ऊपर तो छोटे मोटे ये बात चलते रहते हैं। तो बाकी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करें तो कंपनी के रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़े, उसके हिसाब से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो आप देख सकते हैं सी डब्ल्यू आई पी, जहाँ पे आप देख सकते हैं सी डब्ल्यू आई पी में कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है तो इस बार 6,700 करोड़। तो कंपनी लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहा है, और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है वो अगर देखेंगे तो कंपनी इस बार अराउंड अराउंड 9,000 से भी ज़्यादा 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो जो इस बार जो कर्जा लिया गया वो कर्जा कितना है, करीबन बोरिंग जो है वो 1,300 1400 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का पेमेंट फॉर बोरिंग्स 1,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी जो कर्जा लिया वो कर्जा कुछ इस तरीके से है, पॉजिटिव फॉर्म बोरिंग्स भी बढ़े और कंपनी का सॉरी कर्जा भी बढ़े और उसका रीपेमेंट भी कंपनी किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भर भर के माल उठा के रखे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो एफ हो। एफ ने तो कुछ क्वांटिटी और भी ऐड कर लिया, 13% है होल्डिंग था, आज वो 17.5% के आसपास होल्डिंग हो चुके हैं। तो अभी टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना, जो यहाँ पे रेंज बना है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर जो डिसीजन है, जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए टारगेट कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो मुझे पता नहीं, मगर मैं जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 11% का स्टॉप लॉस, एंड जो टारगेट रेशियो में लेके चल रहा हूँ वो अराउंड 35% के आसपास टारगेट। तो एक बड़ा सा टारगेट 1:3 रेशियो से भी ज़्यादा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट्स करिए। और हाँ, एक ट्रेड में आपको कोई आपको बाई सेल करने के लिए नहीं दिया, मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का रिस्क है, तो मेरे रिस्क कितना मुझे लेना है वो मुझे पता है, तो इसलिए मैं उस रिस्क को मैनेज करके काम करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बाइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। तो बाइटकॉम ग्रुप लिमिटेड बेसिकली एक छोट मतलब कंपनी के ऊपर जो आज हालत है वो बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हुआ, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बार आपको चर्चा किया था और मैंने आपको बार बार यही बात कहा कि बाइटकॉम ग्रुप का जो डेटा है मुझे वो खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट जो है वो पहले से भी रिजल्ट जिस तरीके से था आज भी उसी तरीके से रिजल्ट है। थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा मान लेता हूँ, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक घोटाला केस आया था, एक मतलब कंपनी के ऊपर एक केस हुआ था, उसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि बाइटकॉम ग्रुप के ऊपर देखिए कितना बड़ा फॉल देखने को मिला, लंबा जर्नी रॉकेट की तरह गया, उसी तरीके से रॉकेट की तरह वापस आया। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चीज़ों को पहले समझिए, हर जगह पे आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इसको देखकर खुश मत हो जाना, कंपनी का बैलेंस शीट को भी बीच बीच में चेक करिए, यहाँ पे कर्जा तो नहीं है, रिजर्व तो बढ़ा, एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा, सब कुछ ठीक होने के बाद भी देखिए कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल हो गया। क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के शेयर किया था, बाइटकॉम ग्रुप के ऊपर ऐसे क्या हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है वो रिकवरी नहीं कर पाएंगे इतना जल्द से जल्द,
क्योंकि बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि ये एक देखा जाए तो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और आईटी सॉल्यूशन इंडस्ट्रीज में पहले ही हालत खराब है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ है, जिसके चलते और भी हालत खराब हो चुकी है। अभी जो सिचुएशन बना है उस हिसाब से मैं पहले ही आपको एक लेवल मार्किंग करके दिया था कि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद और भी नीचे आने का चांसेस हो रहा है, क्योंकि लेवल वही लेवल था जो लेवल को बार बार वो रिटेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो अभी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और यहाँ पे तो कंटिन्यूसली लोअर सर्किट भी लगा था। अभी जो नीचे आने का चांसेस है वो 4 रुपीज़ 4 रुपीज़ 35 पैसे के आसपास आने का चांसेस है। तो देखिए कोई 100% गारंटी नहीं है कि यहाँ तक आएगा, मेरे प्रेडिक्शन नहीं बता रहा है कि इस लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो लोग सोच रहे कि इस कंपनी के ऊपर काम करूँ, अच्छा खासा यहाँ पे सस्ते दामों में मिल रहा है, एक पेनी स्टॉक जैसे परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर हो रहा है, तो मैं उसके लिए बता दूं कंपनी के ऊपर अभी बहुत रिस्की जोन है और मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा गया जिसके आंसर अभी तक नहीं मिला, जिसके चलते मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर रिस्की जोन के ऊपर काम करना बहुत बड़ा जोखिम बन सकता है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक एक डेटा में आपको दिखाना ही भूल गया, आप देख सकते हैं कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल जो 200 दिन था, आज वो मान लेता हूँ कम होकर 150 दिन के आसपास आया। बीच में क्या हो गया था 117 दिन, 116 दिन, तो मतलब और भी बहुत कम था, उसको कंपनी क्या क्या रिकवरी कर चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा दिखा। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी आपको देखने को मिला। बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला, उस होल्डिंग के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी रखते हैं। तो बाकी आपके क्या मतलब हम पोटेंशियल रखते हैं, मतलब फ्यूचर में शायद कुछ डेटा चेंजेस आए, कुछ परफॉर्मेंस अच्छा हो, मैनेजमेंट फिर से इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा काम करे तो ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं पर्सनली मैं खुद के ऊपर बता रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर मैं कोई भी निवेश नहीं किया और मेरा कोई भी निवेश नहीं रहेगा, क्योंकि इतना हाई रिस्क कंपनी के ऊपर मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी नेक्स्ट बाकी जो आपके राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड। बेसिकली सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड देखा जाए तो मैप माई इंडिया जो कंपनी है उसी का नाम सीई इन्फोसिस लिमिटेड, जो एक आईटी सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया था। एक टेक्निकली चार्ट बना था कंपनी के ऊपर, शोल्डर कम बिग एक कप बना और उसके बाद सॉरी बिग एक हेड बना। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरीके से ब्रेकआउट किया वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा, और रिटेस्ट करने के बाद अगर छोटा सा भी यहाँ पे और एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो जरूर मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। और मुझे लगता है वो घड़ी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट पैटर्न इसी तरीके से क्रिएट कर रहा है। अगर इस तरीके से पैटर्न्स को कंप्लीट करे तो एक बड़ा सा टारगेट लेकर मैं एंट्री लेकर चलूंगा, जो अराउंड अराउंड निकल कर है करीबन 29% से 30% के आसपास। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को पहले समझ कर काम करना होगा, ऐसे नहीं कि हर जगह पे एंट्री ले लेना है। तो जो लोग इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही एंट्री लिया था हाई वॉल्यूम देखकर, आज वो लॉसेस में है, और लॉसेस भी कोई छोटा मोटा लॉसेस नहीं है। अगर वो टॉप लेवल में बाई किया था तो ऑलमोस्ट उसका 16 से 17% लॉसेस चल रहा है। 4 दिन में 16% का लॉसेस, मतलब सोचिए कोई लोग अगर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे तो उसका तो ऑलमोस्ट 4 दिन में 16,000 करोड़ 16,000 रुपीज़ का लॉसेस चल रहा है। तो मैप माई इंडिया कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड इसीलिए लेने वाला हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर इस बार हाईएस्टली सेल्स देखने को मिला, जो 107 करोड़ के आसपास है। सॉरी 107 हाँ 107 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल से 70 करोड़ का टोटल सेल्स था। उससे पहले 56 करोड़ था, उससे पहले 47 था। तो कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से लेकर 23 करोड़ बना था, उसके बाद 28 करोड़ बना, उसके बाद करीबन 38 करोड़ के आसपास बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है और इसी प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो आपके ओपिनियन होगा वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यूज है इस रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो कंपनी का टोटली आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म एंड जो आईओटी प्रोडक्ट है उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और मैप एंड डेटा प्रोसेस के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का 35% के आसपास प्रोडक्ट जनरेट मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो डिसीजन में बाइक होने के टाइम में लूंगा उसके पहले मैं डिटेल्स में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आप देख सकते हैं केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी मैनेजमेंट ने एक गुड अपडेट देने का कोशिश की। वो है 4:1 का रेशियो का 4:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी स्पीड देने जा रहा है।
सॉरी बोनस देने जा रहा है। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।